हेलो फ्रेंड्स, दस्तक भाई प्रिंस सिंह यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं द्वैत के नियम, जिन्हें बहुत बारीकियों से समझेंगे। चलो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं दो का नियम। इसमें दोस्तों क्या होता है कि दी हुई संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक दिया जाए तो संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे दोस्तों, हमें क्या देखना है, इनमें से कोई भी अंक इकाई अंक पर लिखा होना चाहिए। जैसे 5, 6, 7, एक संख्या दोस्तों लिखी है 5,678। देखेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है, तो हमको केवल लास्ट वाला यानी इकाई का अंक देखना है। और देखते हैं दोस्तों, 5,670 संख्या लिखी है, तो दोस्तों देखेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है, तो हमको केवल इकाई का अंक देखना है दोस्तों। इस प्रकार जो भी संख्या होंगी उनका केवल इकाई का अंक देखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 3 का नियम। इसमें क्या होता है, दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। किससे दोस्तों विभाजित होना चाहिए? दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे दोस्तों, एक संख्या लिखी हमारी 111 है, तो क्या ये 3 से विभाजित है? इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना है, संख्या के अंकों का योगफल चेक करेंगे, यानी 1 + 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। अगर इस अंकों का योगफल में अगर हमारा संख्या का भाग पूरा जाएगा, तो ये जो दी हुई संख्या है दोस्तों हमारी पूरी 3 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों लिखेंगे एक बार एग्जाम्पल, संख्या लिखी हमारी 12,345। तो दोस्तों देखते हैं कि ये संख्या 3 से पूरी विभाजित है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इनके अंकों का योगफल करेंगे दोस्तों। 1 और 2 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, यानी अंकों का योगफल दोस्तों 15 हुआ। अगर उसमें 3 का भाग देंगे तो दोस्तों पूरा जाएगा, अर्थात ये संख्या हमारी 3 से पूरी विभाजित होगी। आगे देखते हैं दोस्तों 4 का नियम। दी हुई संख्या की इकाई और बधाई पर आने वाले अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे दोस्तों इसका मतलब ये है, इकाई यानी कोई संख्या दे रखी होगी तो उनको इकाई दहाई पर जो अंक आ रहे हैं उनसे संख्या 4 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। जैसे दोस्तों लिखा है 2304 लिखा दोस्तों, तो लास्ट में संख्या 2 अंकों से बनी है इकाई दहाई से, वो दोस्तों क्या बनी है 04। अर्थात ये 2304 संख्या जो लिखी है वो 4 से पूरी विभाजित होगी, क्योंकि इसकी इकाई दहाई पर जो संख्या आ रही है वो क्या है 04 है। जैसे और एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों, 5,612 लिखा है दोस्तों, तो इकाई दहाई पर जो संख्या बढ़ रही है वो हमारी क्या है 12 है। तो ये भी संख्या दोस्तों हमारी 4 से पूरी विभाजित होगी। आगे देखते हैं दोस्तों 5 का नियम दोस्तों देखते हैं। दी हुई संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 में से कोई एक अंक होना चाहिए। दोस्तों 5 के लिए हमारा क्या है, 0 या 5 में से कोई एक अंक होना चाहिए। जैसे दोस्तों कोई संख्या लेके चलते हैं, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 640 लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है 640। तो दोस्तों लास्ट में इसके इकाई पर क्या आ रहा है 0, तो ये संख्या निश्चित ही हमारी 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसके। जैसे लिखा है 690 लिखा दोस्तों, या 695 कर लेते हैं दोस्तों, ये भी इसके इकाई पर हमारा क्या लिखा है 5 है। तो दोस्तों जिस संख्या में इकाई पर 5 या 0 में से कोई एक होगा, वह संख्या निश्चित ही हमारी 5 से पूरी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 6 का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, तो वही संख्या 6 से भी पूरी विभाजित होगी। दोस्तों 6 का नियम क्या है, थोड़ा सही नियम है। 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। जैसे दोस्तों देखते हैं कुछ संख्या लेके, जैसे यहाँ 12 लिखा है दोस्तों, तो ये संख्या देखेंगे 2 से भी कटेगी और 3 से भी पूरी विभाजित होगी। दोस्तों ये निश्चित संख्या 6 से भी पूरी विभाजित होगी। जैसे और कुछ लेके चलते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा है दोस्तों 42, तो संख्या 2 से भी कटेगी। क्यों कटेगी, इकाई अंक पर 2 है। ये संख्या 3 से भी कटेगी, क्योंकि इसके अंकों के ऊपर 6 हो रहा है। तो निश्चित ही संख्या 6 से भी कटेगी, यानी जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी वो निश्चित ही 6 से कटेगी। आगे देखते हैं दोस्तों 7 का नियम, बहुत अच्छा नियम है, थोड़ा समझना इसको। दी हुई संख्या की इकाई अंक का दोगुना करके, जैसे कोई दोस्तों संख्या लिखी होगी उसके इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो संख्या हो गई उसकी इकाई का दोगुना करेंगे, फिर इकाई अंक को छोड़ करके जो संख्या बचेगी
उसका दोगुना करके घटा देंगे। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी संख्या 7 से निश्चित ही विभाजित होगी। अगर विभाजित हो रही है तो 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्तों देखते हैं 300 संख्या लेके चलते हैं 340 दोस्तों। तो सबसे इसमें पहला काम क्या है, ध्यान समझना कि इकाई अंक का दोगुना करेंगे। इकाई अंक पर 3 लिखा है, इसका दोगुना दोस्तों 6 हो जाएगा। तो शेष बची संख्या हमारी है 34, उसमें से घटा देंगे। तो 34 में 6 घटाएंगे दोस्तों, हमारा कितना बचेगा 28। तो ये संख्या देखेंगे जो शेष बचा के आया है, क्या ये 7 से विभाजित है? अगर ये 7 से विभाजित है तो निश्चित ही ये पूरी संख्या 340 हमारी 7 से पूरी विभाजित होगी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, एक और संख्या लेके चलते हैं 245 लिखा है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक का दोगुना करेंगे। इकाई पर 5 है, 5 का दोगुना करेंगे 10 हो जाएगा। और 24 में से घटा देंगे दोस्तों, हमारा कितना बचेगा 14। तो ये भी संख्या दोस्तों हमारी 7 से पूरी विभाजित है। अतः 245 संख्या हमारी 7 से पूरी विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों 8638। एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों 8638। देखते हैं संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहला काम है 8 का दोगुना करेंगे दोस्तों। 8 का दोगुना हमारा कितना हो जाएगा 16। और दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 847। अब दोस्तों क्या करना है, इकाई अंक हमारा जो शेष बचा है उसमें से फिर इकाई का दोगुना करके और इसमें से घटाएंगे दोस्तों। तो 7 का दोगुना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसा जब तक करते रहेंगे जब तक संख्या छोटी नहीं बन जाती है और हमको पता नहीं रहता संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। दोस्तों अब 84 में से 14 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 70। अतः ये संख्या 7 से पूरी विभाजित है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी पूरी 7 से कटेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, 8वां नियम, द्विवीय संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी दोस्तों। तो उसमें क्या है, अंतिम 3 अंक हमको देखने हैं। जैसे दोस्तों जैसे कुछ संख्या लेके चलते हैं 2 3 4 0। संख्या लिखी दोस्तों, कुछ बड़ी संख्या लिखी है। तो ये देखेंगे कि 8 से पूरी विभाजित है दोस्तों। क्या करेंगे, तो हमको अंतिम 3 अंक देखे चलने हैं। तो लास्ट में अंतिम 3 अंक दोस्तों हमारे क्या है 0 भाग कर लिखा है। तो क्या अगर इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 का हमारा पूरा भाग जाएगा। बिल्कुल दोस्तों 8 का पूरा भाग जाएगा। तो ये संख्या निश्चित ही हमारी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। और देखते हैं दोस्तों, जैसे 4104 लिखा है दोस्तों। देखते हैं कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी। तो दोस्तों 8 के लिए हमें क्या चेक करना है, लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं। लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। जैसे दोस्तों 104 लिखा है, हम जानते हैं 13 8 104 होती हैं। तो अगर इस लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाएगा तो ये संख्या निश्चित ही पूरी हमारी 8 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगर विभाजन नियम में कहीं भी अगर हमको भाग देंगे बताए तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे। अगर लास्ट के 3 अंकों में भाग जाएगा तो संख्या पूरी ही 8 से कटेगी, अर्थात शेष पर उसका 0 आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 9 का नियम, यदि द्वितीय संख्या के अंकों का योगफल 9 हो या 9 से विभाजित अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो यह संख्या निश्चित ही 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी दोस्तों। जैसे देखते हैं इसमें भी अंकों का योगफल 3 की तरह है। अंकों का योगफल 9 से विभाजित करना दोस्तों। जैसे 2 3 4 5 एक संख्या लिखी दोस्तों हमारी 23,454। तो देखते हैं दोस्तों क्या ये 9 से विभाजित होगी। क्या करना है, इसके अंकों का योगफल करना है दोस्तों। इसके अंक को जोड़ेंगे 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 4 18, अर्थात अंकों के ऊपर 18 हुआ तो 9 से पूरा विभाजित है। तो दोस्तों ये संख्या भी हमारी 9 से पूरी विभाजित होगी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल। जैसे संख्या लिखी दोस्तों 6354। कई संख्या हमारी 9 से पूरी विभाजित है। तो दोस्तों अंकों का योगफल करेंगे 6 3 9 9 5 14 14 4 18। अंकों के ऊपर 18 हो रहा है दोस्तों, तो 9 से पूरा कट जाएगा। वैसे दे सकते हैं दोस्तों 9 सत्ते 63 भाग जाएगा नहीं, 9 6 54। दोस्तों ध्यान रखेंगे अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। 10 का नियम दोस्तों बहुत सरल होता है। संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, इकाई अंक पर 0 होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या हो दोस्तों इकाई अंक पर 0 का होना जरूरी है, तभी संख्या हमारी 10 से कटेगी। जैसे कोई संख्या है दोस्तों 250 लिखा है तो उसमें इकाई अंक पर 0 है। या कोई भी एग्जाम्पल लेके दे सकते हैं, ये 1080 लिखा है दोस्तों तो इसमें इकाई अंक पर 0 है, तभी संख्या हमारी पूरी 10 से कटेगी। अगर लास्ट में 0 नहीं होगा तो कोई भी संख्या 10 से नहीं कटेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए
दोस्तों देखते हैं 11 का नियम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है। तो दोस्तों देखते हैं इसको। 11 नियम, दी हुई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग तथा उन योगफलों का अंतर या 0 हो या 11 से पूरा पूरा विभाजित हो। अगर दोस्तों ऐसा होता है, कोई संख्या है जो 11 से अगर विभाजित करनी है तो उनको क्या देखना है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग और उन योगफलों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्तों देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 1331 दोस्तों लिखा है। देखते हैं, हम जानते हैं 11 से विभाजित है, लेकिन इसमें नियम के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे दोस्तों, तो क्या करना है, सम स्थान, जैसे या तो 10 से गिने या 10 से गिने उससे देखेंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। जैसे 1 का जोड़ लिया 3 के साथ, इतना जोड़ लिया दोस्तों इसके साथ, तो इन दोनों का योग पहले स्थान का और तीसरे स्थान का योग दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का दोस्तों योगफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इनका योगफल, जैसे विषम स्थानों का योगफल 4 आया और सम स्थानों का योगफल 4 आया है, तो इन योगफलों को क्या करेंगे दोस्तों, इन योगफलों का हमको क्या करना है, अंतर करना है। तो 4 - 4 दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 0। अगर अंतर हमारा 0 आया है तो भी संख्या ये निश्चित पूरी पूरी 11 से कटेगी। यदि अंतर हमारा 11 से विभाजित होने वाली संख्या निकलता तो भी संख्या हमारी पूरी पूरी 11 से कटती दोस्तों। और कुछ एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे 5324 दोस्तों देखते हैं इस चीज़ को। तो उनको करना क्या है, जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो दोस्तों नंबर 1 को जोड़ना है नंबर 3 के साथ और नंबर 2 को जोड़ना है नंबर 4 के साथ, यानी सम स्थान और विषम स्थान। ठीक है दोस्तों। तो विषम स्थान को जोड़ेंगे, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, हमारे 7 हो जाएंगे। और सम स्थान जोड़ेंगे, दूसरा नंबर और चौथा नंबर जोड़ेंगे दोस्तों, नंबर है ये, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। और इन दोनों को घटाएंगे, आपस में अंतर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 0। यदि अंतर हमारा 0 आता है तो संख्या निश्चित ये किससे कटेगी, 11 से कटेगी। ठीक है दोस्तों। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये देखें संख्या ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्थान को जोड़ेंगे तीसरे के साथ और दूसरे स्थान को जोड़ेंगे चौथे के साथ। तो दोस्तों कितना आएगा, पहले और तीसरे को जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों 4 हो रहा है, यहाँ पर 3 और 4 हो जाएगा। और दूसरे और चौथे स्थान को जोड़ेंगे दोस्तों, हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा। तो सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल, अब इनका अंतर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा हमारा, 11 आएगा। यदि अंतर हमारा ऐसा आता है जो 11 से विभाजित है तो निश्चित ही संख्या दोस्तों हमारी पूरी पूरी 11 से कटेगी। यहाँ अंतर कितना आया दोस्तों, 11 आया है, जो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं 13 का नियम। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत कम आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखेंगे दोस्तों, समझेंगे ध्यान से। संख्या की दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर यानी इकाई अंक की ओर से, संख्या के दाहिनी ओर से अंकों में ध्यान रखना दोस्तों, -1 शुरुआत कहाँ से, माइनस से, -1 उसके बाद प्लस आएगा, -1 फिर 3 4 1 फिर -3, इसी तरीके से क्रम से गुणा करेंगे। यानी ध्यान रखना आपको दोस्तों, -1 से शुरुआत करेंगे, फिर 3 से 41 नियम है, -1 फिर 3 4 1 फिर -3 4 1 फिर प्लस के 3 4 1। जितने अंकों की संख्या होगी उन्हीं अंकों में दोस्तों क्रम से गुणा करेंगे। ठीक, और उन गुणनफलों को जोड़ लेंगे। यदि उनका योगफल 0 निकलता है या 13 से विभाजित होता है, या तो योगफल 0 आना चाहिए या योगफल 13 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या हमारी 13 से पूरी पूरी कट जाएगी दोस्तों। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा है 117, हम जानते हैं 13 नंबर 117 होते हैं, 13 से कटेगा, लेकिन नियम में देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या नियम है, सबसे पहले इकाई की ओर से चलते हैं, दाहिनी ओर चलते हैं। तो इसमें करना आपको -1 का गुणा, तो -7 हो जाएगा दोस्तों। अब करना है 3 का, इसमें करना दोस्तों 3 का गुणा, तो 3 एकम 3 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 4 का, तो इसमें करते हैं 4 गुणा। ठीक है दोस्तों, 4 एकम 4 रहेगा। इन सबको अब हल करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4 और 3 7 हो गया प्लस का, और माइनस के साथ हो गया दोस्तों, इनका योगफल कितना आया, 0 आया। अगर योगफल हमारा 0 आता है तो संख्या निश्चित ही पूरी पूरी हमारी किससे कटेगी दोस्तों, 13 से कटेगी। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है 1157, तो देखते हैं क्या ये संख्या हमारी 13 से कटेगी। तो दोस्तों नियम क्या है, -1 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें 3 गुणा करेंगे, इसमें 4 गुणा करेंगे, फिर इसमें 1 गुणा करेंगे। यही नियम है, -1 फिर 3 4 1, और अगर आगे अंक होते तो -1 -3 -4 इस तरह गुणा करते दोस्तों। तो इसमें करते हैं 7 एकम -7 आ गया, 5 दिया, 15 आ गया,
4 एकम 4 आ गया, 1 एकम 1 आ गया दोस्तों। इन सबको जोड़ते हैं, 4 × 5 15 × 5 20 हो गया, और इधर -7 है, 20 में से 7 कट जाएंगे दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 13 संख्या 13 से विभाजित है, अर्थात ये संख्या 11 17 हमारी पूरी 13 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं 25 का नियम, बहुत अच्छे कुछ इंपोर्टेंट नियम बचे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके देखते हैं। द्वितीय संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई द्वितीय संख्या दे रखी हो दोस्तों, उसके अंतिम के 2 अंक इकाई अंक की तरफ से अगर 25 से पूरी विभाजित होते हैं तो संख्या निश्चित ही दोस्तों 25 से पूरी विभाजित हो जाएगी। या हम कह सकते हैं संख्या लिखी हो उसके लास्ट के 2 अंक 00 हो जाएं, या 25 हो जाएं, या दोस्तों 50 आ जाएं, या 75 आ जाएं। यदि इनमें से कोई भी एक जुड़ा हमें संख्या के लास्ट में मिल जाए तो वो संख्या निश्चित ही हमारी 25 से पूरी विभाजित हो जाएगी दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों, कोई संख्या लिखी है हमारे यहाँ पर 7500 दोस्तों लिखी है, तो क्या ये संख्या 25 से पूरी विभाजित है? तो हम लास्ट के 2 अंकों को देखें, यहाँ लास्ट के 2 अंकों में क्या लिखा है 00, तो संख्या ये निश्चित ही दोस्तों हमारी 25 से पूरी कट जाएगी। अब कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा है 6450 लिखा है 6450, तो लास्ट में दोस्तों देखेंगे क्या संख्या के लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट के 2 अंक हमारे 50 संख्या बना रहे हैं, 50 है, तो संख्या निश्चित ही हमारी 25 से पूरी कट जाएगी। तो हमें दोस्तों क्या करना है, 25 के लिए देखना है लास्ट के 2 अंक। इस तरह हम दोस्तों देख लेंगे, बस संख्या देख के ही बता देंगे कि इसमें 25 का पूरा जाएगा। कितनी बड़ी संख्या हो दोस्तों, हमको लास्ट के केवल 2 ही अंक चेक करने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट रूल हमारा है कि बहुत ध्यान से देखेंगे, ये रूल जो है जो बाकी संख्या छूटी हुई है सबके लिए है, आवाज संख्या छोड़ करके जो संख्या बची है आगे के लिए, जैसे 12 है 15 है 18 है 21 है 35 है। तो दोस्तों देखते हैं, यदि कोई संख्या दोस्तों होगी जिसको आपको भाग देना उसमें, यदि कोई संख्या 2 सहवास संख्या दोस्तों क्या होती हैं, जिनका मासा 1 हो, ऐसी 2 संख्या जिनका मासा 1 हो उन्हें सहवास संख्या कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यदि कोई संख्या 2 सहवास संख्याओं से अलग अलग विभाजित होती है तो वही संख्या उन सहवास संख्याओं के गुणनफल से भी पूरी विभाजित होगी। जैसे दोस्तों देखते हैं, कोई संख्या यदि हमारी 2 और 3 से विभाजित होती है, जैसे हमने उदाहरण के लिए 12 ले लिया, तो जो 12 है दोस्तों वो संख्या 2 से भी कटेगी 3 से भी कटेगी, तो इन दोनों को गुणा करेंगे संख्या क्या बनेगी 6। ये 2 संख्या हमारी कैसी हैं, सहवास संख्या दोस्तों, क्या है सहवास संख्या है। यदि कोई संख्या जो है 12 संख्या है वो 2 और 3 2 सहवास संख्याओं से अलग अलग करती है, तो उन सहवास संख्याओं का गुणा करके जो संख्या बनेगी निश्चित ही उससे भी वो संख्या पूरी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे और एग्जाम्पल आगे देखते हैं अच्छे तरीके से, जैसे हम यहाँ लेके चलते हैं दोस्तों, जैसे यदि कोई संख्या 3 और 4 से कटती है, यदि कोई संख्या 3 और 4 से पूरी कटती है, 3 से भी कटती है 4 से भी कटती है, तो निश्चित ही किससे कटेगी दोस्तों, निश्चित ही 12 से कटेगी। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसके लिए, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 48 48 संख्या ले ली, तो 48 में दोस्तों 3 का भी भाग जाएगा, 16 3 48 होती हैं, और 48 में 4 का भी भाग जाएगा, 12 4 48 होते हैं। दोस्तों देखते हैं क्या ये संख्या 12 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटती है, यानी 3 और 4 हमारी 2 सहवास संख्या हैं, तो दोस्तों 12 का नियम क्या बन जाएगा, जो संख्या 3 से कटेगी और 4 से कटेगी वो निश्चित ही दोस्तों हमारी 12 से कटेगी। तो बस इसी तरीके से और भी जो नियम बचे हैं दोस्तों उनको भी बना सकते हैं। जैसे दोस्तों और देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कोई संख्या आपको भाग देने को बोला गया 45 से, तो दोस्तों हम कैसे चेक करेंगे, हम जानते हैं 45 की 2 सहवास संख्या होती हैं, एक 5 और दूसरी 9। ऐसी 2 संख्याओं में इसको तोड़ेंगे, गुणा करने पर वही संख्या बन जाएगी। तो 5 और 9 2 सहवास संख्या, इनका मासा 1 है, तो 5 में 45 है। तो दोस्तों कोई संख्या अगर 5 से विभाजित करने के लिए बोली गई, जैसे 2 3 4 5, जैसे दोस्तों 12 या 345 लिखा है, तो हम ये संख्या पहले चेक करेंगे क्या ये 45 से विभाजित है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे दोस्तों। 45 का भाग में करना क्या है, 45 की 2 सहवास संख्या 5 और 9 बन गई, तो बस ये देखना है ये जो संख्या है 12 या 345, इसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए और 9 का भी भाग जाना चाहिए। यदि इन दोनों का भाग जाता है तो निश्चित ही संख्या ये 45 से पूरी कट जाएगी। जैसे दोस्तों चेक करते हैं, अब 5 का नियम हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, कि संख्या की लास्ट वाला अंक 0 या 5 हो, तो यहाँ पर 5 है तो इसलिए संख्या 5 से तो कट गई। अब बात करते हैं 9 के लिए, तो दोस्तों 9 का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योगफल। तो संख्या के अंकों का योगफल दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15, अंकों का योगफल 15 हुआ दोस्तों, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, तो अर्थात ये संख्या 45 से
नहीं कटेगी। अगर 45 से इसको काटना है तो दोस्तों जैसे हमने आगे 3 बढ़ा लिया है। अब देखते हैं दोस्तों अंकों का कितना हो गया, 5 4 9 3 12 तो 14 15 3 18। दोस्तों अंकों का योगफल हमारा कितना हो गया, अंकों का योगफल 18 हो गया, 9 से कट जाएगा पूरा पूरा और लास्ट में 5 लिखे हैं, संख्या 5 से भी कट जाएगी। तो अब ये संख्या निश्चित ही दोस्तों हमारी किससे कटेगी, 45 से कटेगी। यानी 45 का रूल हमारा क्या बनेगा, जो संख्या 5 और 9 से कटेगी। इसी प्रकार दोस्तों कुछ भी रूल बना सकते हैं, जैसे आपको दिया गया है किसी संख्या में 75 से भाग कैसे देना है, यानी 75 रूल दोस्तों हमारा क्या बनेगा, तो जो संख्या 3 से कटेगी और 25 से कटेगी वो निश्चित ही किससे कटेगी, 75 से कटेगी। तो बस दोस्तों इसमें क्या करना, कोई संख्या दे रखी होगी तो बस क्या चेक करना है, 3 से चेक करना और 25 से चेक करना है। जैसे दोस्तों हमें क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है जैसे इसमें क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या 75 से पूरी पूरी विभाजित है। निम्न में से कौन सी संख्या दोस्तों 75 से पूरी पूरी विभाजित है। तो जैसे ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ हमारा लिखा है पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा कितना है, 10,025, 10,000, 5। अगली दोस्तों हमारी संख्या दी गई है 10,075 और अगली संख्या दोस्तों हमें दी गई है 10,050। तो दोस्तों क्या देखना है इसमें हमको कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 75 से पूरी पूरी विभाजित है। तो दोस्तों हमको 75 के लिए नियम क्या है, 3 और 25 से। तो 3 का दोस्तों नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योगफल 3 से करना चाहिए और 75 का नियम और कहता है कि संख्या 25 से भी कटनी चाहिए। तो 25 का दोस्तों नियम क्या होता है, संख्या के लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। तो दोस्तों हम ऐसे तो नहीं करेंगे, समय 75 का भाग देके देखें। तो करना क्या है, ये संख्या चेक करते हैं कि ये संख्या 3 से कटेगी, 5 और 2 7 और 1 8। संख्या 3 से नहीं कटेगी तो पहला ही विकल्प है ये 25 से 75 से नहीं कटेगा। इसको देखते हैं दोस्तों, 5 और 1 6, ये संख्या 3 से तो कटेगी। अब देखते हैं क्या ये 25 से भी कटेगी। तो 25 का नियम कहता है लास्ट की या तो 00 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो। यहाँ पर क्या लिखा है 05 है। दोस्तों संख्या 25 से नहीं कटेगी, 25 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी तो 75 से नहीं कटेगी। 75 का रूल होता है 3 और 25 दोनों से कटना चाहिए। इसको देखते हैं दोस्तों, ये संख्या 25 से तो कटेगी, क्या ये अब देखते हैं 3 से कटेगी। तो 7 5 12 और 13, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक, जब 3 से नहीं कटेगी 75 से नहीं कटेगी। इसको देखते हैं दोस्तों, 5 और 1 6, 3 से कटेगी, लास्ट के 2 अंक हमारे कितने हैं 50 बना रहे हैं। तो संख्या ये 25 से भी कटेगी। दोस्तों यही संख्या जो है हमारी सीधी सी कह सकते हैं, संख्या निश्चित 75 से पूरी पूरी कटेगी दोस्तों।